मध्य प्रदेश में मतदान के बाद से लगातार तमाम जगह से आगजनी, हिंसा जैसी खबरें सामने आने लगी और इस बीच भिंड में एक दलित के घर में आगजनी का मामला सामने आया। अटेर विधानसभा के डोंगरपुर गांव में कुछ उपद्रवियों ने एक दलित युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। इसके चलते प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए। 17 तारीख को मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसके बाद से प्रदेश में जीत के तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एमपी के कई हिस्सों में उपद्रव और हिंसा जैसी घटनाएं भी हुई। प्रदेश में मतदान के दौरान और मतदान के बाद तमाम जगहों से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच भिंड में मतदान के बाद एक दलित युवक के घर को कुछ उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी के लोगों को यहां पोलिंग बूथ पर डंप नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से बीजेपी समर्थक परिवारों के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जो लड़का मेरे गांव का है, दलित समुदाय से है, जोनी जाटव, उसके मतलब वो हेमंत कटारे का चुनाव, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनका चुनाव एजेंट बना था। सबसे पहले जोनी के पिताजी की, माताजी की मारपीट की, लूट खसोट की, उनके घर में आग लगाई और उसके बाद ये लोग मेरे मारपीट की, थाप थप्पड़ किया, मेरी इस बात पर गई और जब मेरी पत्नी बचाने आई तो पत्नी को भी थाप थप्पड़ कर दिया। वहीं शिकायत के बाद पीड़ितों की फरियाद नहीं सुनी गई। पीड़ित परिवार रात 11 बजे तक थाने के बाहर बैठा रहा। पूरे मामले को लेकर एसडीओपी अटेर संजय कोच्छा निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। घटना की तस्दीक के लिए वहां पर गए थे और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुला के वहां आग बुझाई गई है। अभी फिलहाल क्या मामला है इस संबंध में तो हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई में नुकसान तो अभी फिलहाल वहाँ पे जो इनके फरियादी द्वारा बताया गया कि एक झोपड़ी थी और ट्रैक्टर बगल में खड़ा है, तो ट्रैक्टर थोड़ा सा जला है और झोपड़ी है। एक तरफ दलित के घर में आग लगाई जाती है, दूसरी तरफ पूरे मामले में पुलिस की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई में देरी की जाती है। तो अब मामले में सियासत भी लाजमी है। कांग्रेस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाहट में है क्योंकि चुनाव हार चुकी है वो, और ऐसे में उनको चिन्हित कर करके दलितों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान जिस तरह राजनगर में सलमान ड्राइवर जो थे नाती राजा के प्रत्याशी कांग्रेस के, उनकी हत्या कर दी थी। हमने और भी जगह इंदौर में देखा तो घर में घुस के पिटाई कर दी लोगों की। कुल मिलाकर के यहाँ तक के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने खुद भी थप्पड़ें चलाई हैं, खुद भी उन्होंने अपने हाथ साफ किए हैं। तो ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप चुनाव तो हार चुके हो, लेकिन कम से कम जनतंत्र की, लोकतंत्र की, अपने देश की, अपने समाज की इतनी मर्यादा तो रखो। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है और कांग्रेस जिस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है, कल जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, कांग्रेस हताश और निराश हुई है, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो सभी प्रदेशों में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराया, कई छुटपुट घटनाएं हुई और तो उनको भी संज्ञान में लिया है। और यह जो आप एक दलित परिवार पर जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको भी संज्ञान में लेंगे। 17 नवंबर के मतदान के बाद अब सभी को इंतजार है फैसले के दिन का, लेकिन उससे पहले प्रदेश में हो रही ऐसी हिंसक घटनाएं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। अब देखना होगा प्रशासन ऐसे उपद्रवियों पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे संवाददाता भिंड से प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से ये घटना देखने को मिली है, घर को आग के हवाले कर दिया जाता है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और आरोप किस पर लग रहे हैं? जी, आपको बता दूं, जो अटेर विधानसभा से जो मंत्री हैं अरविंद भदौरिया और जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके समर्थकों पर आरोप है डोंगरपुरा गांव में जो दलित परिवार है उसका घर जलाने का। हालांकि घर जो परिजन है रात 11 बजे तक थाने में बैठे रहे थे। अभी भी वो बरोई थाने में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे हेमंत कटारे, वो और पूरे डोंगरपुरा गांव के दलित परिवार है, वो पीड़ित परिवार भी अभी भी बरोई थाने में बैठा हुआ है। उनके साथ कुछ भीम आर्मी के भी लोग पहुंच चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो लोग हैं दबंग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने केवल इतना उनकी गलती थी, उन्होंने पोल डंप होने के लिए रोक दिया था कि डंप यहाँ पर नहीं होगी, जो वोट है जेन्युइन वोट डलेगा, जो फेक वोटिंग है वो नहीं हो सकती है। यही वजह थी दबंग लोगों ने उनके घरों में आग लगाई है। ये उनका खुला आरोप था। उन्हें घर में लूट पार्टी का भी आरोप था और ट्रैक्टर बगल में खड़ा था
फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये पूरे आरोप उनके थे। अभी भी वो मांग कर रहे हैं एडिशनल एसपी डीएसपी हेडक्वार्टर वो बलौज थाने भाई मौजूद है। उनकी मांग है कि इनमें जो लूट है उसका मामला दर्ज किया जाए, घर में लूटपाट की है और जो आगाजनी की है उसके खिलाफ दबंगों के खिलाफ मामला किया जाए। हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी उनको बिठाले हुए है, तो जांच के आश्वासन दे रही है, जांच की बात कर रही है। तो यही वजह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार अभी भी थाने में बैठा हुआ है कि उनके ऊपर आंगन गया। उनका आरोप है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी शासन है वो मंत्री है उनके तरफ से कहीं ना कहीं दबाव है कि पूरे मामले पर कार्रवाई अभी तक पुलिस पर करने का। जी प्रदीप, क्या इसे लेकर अभी तक कोई एफआईआर लिखी गई है पुलिस की तरफ से? नहीं, कि अभी भी एफआईआर नहीं हुई है। कहीं उनका आश्वासन जरूर मिला है एफआईआर। और एफआईआर ना लिखने के पीछे की वजह क्या पुलिस ने अभी तक साफ की है कि किस वजह से अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई? शाम को जब एसडीओपी से रात को जब मेरी बात हुई थी 11 साढ़े 11 किलो, उनका कहना था कि मामले की पूरे की जांच कराने के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे दबंग लोग हैं उनके खिलाफ। लेकिन वो पीड़ित परिवार सुबह फिर आ गया थाने पर, कल बैठी हमारे मामले की जो एफआईआर है वो की जाए। लेकिन अभी भी पुलिस उनको गुमराह किए हुए है, एफआईआर का आश्वासन दे रही है। हालांकि जो गांव के दलित लोग हैं वो थाने पर मौजूद है, पीड़ित पक्ष मौजूद है। प्रत्याशी है कांग्रेस के वो भी जिनके समर्थन में उन्होंने रोका था डंप को, तो वो भी मौजूद है, हेमंत कटारे। तो वो सभी लोग मांग कर रहे हैं कि उस पूरे मामले में जांच की जाए। हालांकि थोड़ी बहुत देर में आधा एक घंटे में पता लग जाएगा एफआईआर दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है, या ये लोग कहीं अन्यथा कार्रवाई करेंगे, एसपी पे गुहार लगाएंगे या आईजी पे गुहार लगाएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों पे जाएंगे। ये थोड़ी देर में क्लियर होगा, क्योंकि बलौज थाने पर अभी पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, एफआईआर की मांग कर रहा है। जी ठीक है, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रदीप। तो मतदान के बाद से बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं और भिंड की ये तस्वीर है जहां दलित के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की घटना पर सियासत हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस से एक दूसरे पर आरोप यहां लगा रही है। पीड़ित परिवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और पीड़ित परिवार लगातार थाने में मौजूद है और वहां पर शिकायत करता नजर आया है। अभी तक किसी तरह से कोई एफआईआर पीड़ित परिवार की नहीं लिखी गई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश कर रही है, जानकारी खंगाल रही है। और बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।